हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 55 टू 60 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुओ युआन लिंगडोंग के पीछे आ जाता है। अब आगे हुओ युआन को अपने पीछे आते देख लिंगडोंग ने तुरंत अपना हाथ लहराकर स्काई डेवोरिंग लाश को बाहर निकाला ताकि वो हुओ युआन का रास्ता रोक सके। उसके बाद लिंगडोंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीधे वो चांदी के रंग का सिंबल हासिल कर लिया। उसने जैसे ही वो सिंबल हासिल किया तो लोगों के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी। इतने में पांग हाउ ने गुस्से भरी आवाज में कहा, लिंगडोंग, वो सिंबल तीनों इमारतों के मिलने से तैयार हुआ है। क्या तू उसे अकेले अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? यहाँ खड़े सभी लोग तुझे अपना दुश्मन मानने लगे हैं, लिu जुआन हो या फिर हुओ युआन। अगर तू नहीं चाहता कि इतने सारे लोग मिलकर तुझ पर हमला करे तो चुपचाप उस सिंबल को छोड़ दे। उसकी बात सुनते ही हॉल में मौजूद ज़्यादातर लोग लिंगडोंग की तरफ बुरे इरादे के साथ देखने लगे। जाहिर सी बात थी कि सभी की नज़रों में गुफा में आने के बाद से लिंगडोंग को बहुत कुछ हासिल हो गया था। इस वजह से बहुत से लोग उससे नाराज़ थे और जल भी रहे थे। इस नाराज़गी और जलन का फ़ायदा उठाकर पांग हाउ सभी को एक साथ लिंगडोंग के खिलाफ करना चाहता था। मगर लिंगडोंग ने तो किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और बड़े ही साफ अंदाज में कहा, अगर यहाँ मौजूद कोई भी योद्धा मुझसे टकराना चाहता है तो मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ध्यान रखना कि मुझसे टकराते वक्त अगर कोई उस रास्ते में चला गया तो शायद बहुत ही बड़ा खजाना तुम लोगों के हाथ से छूट जाएगा। लिंगडोंग जानता था कि जो कोई भी उस चांदी के सिंबल को रखेगा वही थंडरवर्ल्ड को काबू कर पाएगा। इसलिए वो सिंबल किसी को पकड़ाना नहीं चाहता था। वहीं उसने लोगों के लालच का फ़ायदा उठाकर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लिंगडोंग की बातें सुनकर पांग हाउ और बाकी सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा। उनकी नज़रें एक झटके में उस आयामी रास्ते पर हुई जो इस वक्त स्टैचू के पीछे तैयार हो चुका था। वहाँ पे खतरनाक शक्तियाँ महसूस की जा सकती थी, बल्कि ये शक्तियाँ तो थंडर एम्परर की स्टिक से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। इसलिए सभी को पता था कि उस जगह का खजाना हाथ से निकल जाता तो सभी बहुत ज़्यादा पछताते। इतने में पांग हाउ ने अपने साथियों की तरफ देखकर कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो सभी एक झटके में उस थंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगे। वो भी देखना चाहते थे कि आखिर उसके अंदर क्या था। हॉल में मौजूद ज़्यादातर लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए उस रास्ते की तरफ जाने लगे। ये देखकर लिंगडोंग मुस्कुराने लगा। उसने अपने हाथों में चांदी के रंग के सिंबल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वो अच्छी तरह से जानता था कि एक बार वो थंडरवर्ल्ड में घुस जाता तब तो इस दुनिया को काबू कर लेता। ऐसे में चाहे उसके सामने कितने भी लोग क्यों ना आते, उसे घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए लिंगडोंग लोगों के लालच का फ़ायदा उठाकर उन्हें कैसे भी करके थंडरवर्ल्ड में ले जाना चाहता था। पांग हाउ और बाकी योद्धाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए वो कुछ ही पलों में आयामी रास्ते के करीब पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो सभी उस रास्ते के जरिए थंडरवर्ल्ड में घुसने वाले थे, अचानक किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, रुक जाओ। तभी ये आवाज़ सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे की खुशी अचानक से गायब होने लगी और उसने तुरंत आयामी रास्ते के सामने खड़े आदमी को देखा। वो आदमी लाल रंग के कपड़े पहने हुए था और बड़े ही रहस्यमय अंदाज में उस रास्ते के सामने पहुंच गया था। तभी उस आदमी ने रौबदार आवाज़ में सभी लोगों से कहा, दोस्तों, खजाने की दिलचस्प तलाश यहीं ख़त्म होती है। आप सभी अब यहाँ से जा सकते हैं। इसके आगे जाना ठीक नहीं होगा। पर उस लाल कपड़ों वाले आदमी की बात सुनकर पांग हाउ और उसके साथ आगे बढ़ने वाले लोग नाराज दिखने लगे। सभी ने बिना रुके अपने अपने हमले तैयार किए और आगे बढ़ते हुए उस लाल कपड़ों वाले आदमी पर कर दिए। पांग हाउ के साथ प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर भी था, जिसकी शक्तियाँ मिलाकर वो हमला बड़ा ही खतरनाक हो गया था। इस कदर खतरनाक हमला अपनी तरफ आते देख उस लाल कपड़ों वाले आदमी के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं दिखी, बल्कि उसने तो धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, लालच इंसान को बेवकूफ़ बना देता है। इन बेवकूफ़ों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। इतना कहकर उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया, जिसमें से बेहद खतरनाक आग निकली और सभी के हमलों से टकरा गई। उस आग से टकराते ही ढेर सारे योद्धाओं के ताकतवर हमले चुटकियों में गायब हो गए और वो आग फिर भी नहीं रुकी, बल्कि वो तेजी से पांग हाउ और बाकी सभी के पास जाने लगी, जिसे देखते ही सभी के चेहरों का रंग पीला पड़ने लगा। उस आग के उनसे टकराते ही एक तेज आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी योद्धाओं के शरीर एक साथ पीछे जाते हुए गिर गए। इन लोगों में प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर भी था, जिसका हाल बाकियों से जरा भी बेहतर नहीं था। वहीं लिंगडोंग ने भी लाल कपड़ों वाले आदमी के हमले को देखा, जिसे देखकर उसका मुंह भी हैरानी में खुला का खुला रह गया। ये लाल कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी वही था जिससे लिंगडोंग पहले भी मिल चुका था,
लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उस आदमी की ताकत इतनी ज़्यादा होगी। लिंगडोंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतना ताकतवर आदमी लाइटनिंग सी रीजन में आ कैसे गया। दूसरी तरफ जमीन पर गिरने के बाद पांग हाउ, लिu जुआन, हुओ युआन और बाकी योद्धा खड़े होते हुए हैरत भरी निगाहों के साथ लाल कपड़ों वाले आदमी को देखने लगे। इतने में नाइन हेवन गेट के बुजुर्ग ने इज्जत भरी आवाज में पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? इस रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर गुफा में छुपे खजाने को हासिल करना हमारे नाइन हेवन गेट और मिस्टीरियस स्काई होल का मकसद है। हमें अंदर जाने से रोक कर क्या आप हम दोनों दलों के खिलाफ जाना चाहते हैं? तभी उसके बगल में खड़े मिस्टीरियस स्काई होल के अधेड़ उम्र वाले बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो तुम्हें पहले ऐसा कहने की काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। उन दोनों की बात सुनकर लाल कपड़ों वाले आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो बड़े ध्यान से दोनों दलों के बुजुर्ग को देखने लगा। इसके बाद उसने अपने धुंधले चेहरे की धुंधलाहट गायब करनी शुरू की ताकि हर कोई उसका चेहरा देख सके। ऐसा करते हुए उसने कहा, मेरी काबिलियत देखना चाहते हो? सच कहूँ तो तुम दोनों दलों के लीडर भी यहाँ आ जाए ना, तो मेरे कहने पर वो भी बिना कुछ कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर तुम लोग क्या चीज़ हो? जैसे ही उस आदमी की शक्ल सभी के सामने आई तो लोग गौर से उसे देखने लगे। उस आदमी की मोटी भौहें और झुर्रियों से भरा चेहरा देखते हुए लोगों की आंखें उसके माथे पर पड़ी। वहाँ एक बेहद चमकदार सिंबल बना हुआ था जिसमें आग जलती हुई दिख रही थी। उस आग के सिंबल को देखते ही अचानक सभी के चेहरों का रंग पीला पड़ने लगा। उनकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था जिस वजह से किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद हड़बड़ाती आवाज़ में किसी ने कहा, फ्लेम डिवाइन हॉल के लीडर मोलुओ। उस आदमी की आवाज़ हॉल के सन्नाटे को चीरती हुई सभी के कानों में पड़ी। वो नाम सुनकर लोगों की आंखों में दिखता खौफ और ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उनका शक यकीन में तब्दील हो गया था। लाल कपड़ों वाला जो आदमी आयामी रास्ते के सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि डीमन सी का जाना माना मोलुओ था। देखा जाए तो मोलुओ पूरे डीमन सी के सबसे ताकतवर गिने चुने लोगों में आता था। उसका फ्लेम डिवाइन होल फ्लेम सी रीजन पर राज करता था और ताकत के मामले में वो दल नाइन हेवन गेट और मिस्टीरियस स्काई होल से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। यही वजह थी कि पूरे डीमन सी में ऐसा कोई दल नहीं था जो बिना किसी झिझक के फ्लेम डिवाइन होल के खिलाफ जाने की हिम्मत करे, और उसकी वजह था वर्ल्ड स्टेज रैंक का मोलुओ। कायदे में उसका रैंक बहुत लोगों से ज़्यादा ऊपर नहीं था, मगर उसके पास एक ऐसी खास चीज़ थी जिसका ख्याल ही लोगों को घबराने पर मजबूर कर देता था, और वो चीज़ थी आठों एंशिएंट सिंबल में से एक ब्लेजिंग एंशिएंट सिंबल। यही वजह थी कि मोलुओ वर्ल्ड स्टेज रैंक के सभी योद्धाओं से ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा ताकतवर इंसान इस हॉल में आ सकता था। पूरे हॉल में इस वक्त खामोशी छा गई थी और कोई कुछ नहीं कह पाया। सभी जानते थे कि मोलुओ के खिलाफ जाने की हिम्मत तो दोनों ताकतवर दलों के लीडर्स के पास तक नहीं थी। इस दौरान लिंगडोंग के चेहरे पर भी हैरानी दिख रही थी, जिसके बाद उसने खुद को संभाले हुए कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यही मोलुओ होंगे। इतने सालों में दूसरी बार हुआ है कि मेरे सामने कोई एंशिएंट सिंबल का मालिक आया है। हॉल का सन्नाटा जब कुछ देर बरकरार रहा तो नाइन हेवन गेट के बुजुर्ग ने सूखे गले के साथ इज्जत भरी आवाज में कहा, देखिए वो क्या है कि हमारे नाइन हेवन गेट ने इस बार इस खजाने को हासिल करने के लिए बहुत वक्त और पैसा खर्च किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे दल के लीडर के नाम की खातिर सिर्फ इस बार हमें खजाना हासिल करने दें। उस बुजुर्ग का नाइन हेवन गेट में काफ़ी ऊंचा ओहदा था और उसकी ताकत पूरी डीमन सी में अच्छी मानी जाती थी, लेकिन मोलुओ के सामने तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मोलुओ उसे एक नज़र देखने भर से मार सकता था। उस बुजुर्ग की बात पर मोलुओ ने उसकी तरफ देखकर कहा, देखो इस थंडरवर्ल्ड के अंदर जो ताकत है तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। अगर तुम लोग ज़बरदस्ती अंदर जाओगे तो शायद तुम्हारे दलों को इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ये सुनते ही हर किसी की आंखों में खौफ नजर आने लगा। वो जानते थे कि मोलुओ किसी तरह का झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब थंडरवर्ल्ड के अंदर मौजूद चीज़ बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और ख़तरनाक थी, लेकिन सभी ये जानने में दिलचस्पी रखते थे कि आखिर इतनी खतरनाक ताकत थी किसकी जो ताकतवर दलों तक को तबाह कर दे। इतने में मिस्टीरियस स्काई होल की योद्धा लिu जुआन ने पूछा, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि इस थंडरवर्ल्ड के अंदर मौजूद ताकत है क्या? उसके ऐसा कहने पर मोलुओ ने एक नज़र लिu जुआन की तरफ देखा। उसके देखते ही लिu जुआन की आंखों में
घबराहट नजर आने लगी। लियू जुआन के माथे पर पसीना दिखने लगा था और उसने अपनी नजरें नीचे करते हुए सवाल का जवाब जानने की उम्मीद छोड़ दी। इतने में मोलुओ ने अपनी नजरें उससे अलग करते हुए कहा, जो सवाल पूछने की तुम्हें इजाजत नहीं है वो सवाल कभी मत पूछना। खैर, मेरे पास तुम लोगों पर बर्बाद करने का वक्त नहीं है। खजाने की तलाश का तुम्हारा ये सफर यहीं खत्म होता है। सभी लोग तुरंत इस गुफा से बाहर निकल जाओ। इस पर सभी लोगों के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी, लेकिन कोई भी मोलुओं के खिलाफ नहीं जा पाया। जाहिर सी बात थी कि उस आदमी की ताकत के मुताबिक कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए चाहे वो लोग थंडरवर्ल्ड में जाने के लिए कितने भी बेसब्र क्यों न थे, उन्हें मोलुओं की बात मानकर इस गुफा से बाहर जाना ही पड़ता। इस वक्त लिंगडोंग के चेहरे पर भी हल्की झिझक थी, जिसके साथ वो चांदी के सिंबल को पकड़े हुए थे। आज जो कुछ भी हुआ था वो उसकी उम्मीद से बहुत अलग था, लेकिन लिंगडोंग इतने सालों से दूसरा एंशिएंट सिंबल हासिल करने की कोशिश करता जा रहा था। अब जो कि वो एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल उसके इतने करीब था, इसलिए वो हार तो हरगिज नहीं मानने वाला था। इतने में मोलिंगशान भी लिंगडोंग के पास आ गई और उसने मोलुओं की तरफ देखकर कहा, अरे बूढ़े बाबा, ये जगह तुम्हारी थोड़ी ना है जो तुम मन चाहे किसी को भी यहाँ से भगा सकते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों पर धौंस जमा रहे हो? भले ही बाकी लोगों को मोलुओं से डर लगता था, लेकिन मोलिंगशान के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिर इमोर्टल सेज वेल क्लैन भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जो था। इस दौरान मोलुओ गौर से मोलिंगशान की तरफ देखने लगा, जिसकी तरफ देखकर उसने सभी को हैरान करते हुए मोलिंगशान से कहा, देखो लड़की, तुम्हें चुपचाप वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ आकर हंगामा खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी पर अपनी धौंस नहीं जमा रहा हूँ। मैं तो बस सभी को समझाना चाह रहा हूँ कि बेहतर क्या है। उसके इतना कहते ही मिस्टीरियस स्काई होल के बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आमतौर पर कुछ भी कह देने वाला मोलुओ उस लड़की की बात का जवाब इतने प्यार से क्यों दे रहा था। वही लिंगडोंग समझ गया था कि मोलिंगशान की पहचान का पता चल गया था। मोलिंगशान और कुछ कहने ही वाली थी, मगर लिंगडोंग ने उसे रोकते हुए इज्जत भरी आवाज़ के साथ कहा, देखिए बुजुर्ग, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि थंडरवर्ल्ड के अंदर मौजूद ताकत जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या है, और मैं इसलिए अंदर जाना चाहता हूँ। लिंगडोंग की इस बात पर हॉल में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कोई नहीं जानता था कि आखिर लिंगडोंग के पास वो जानकारी कहाँ से आई थी कि थंडरवर्ल्ड के अंदर मौजूद ताकत थी क्या। दूसरी तरफ लिंगडोंग की बात सुनकर मोलुओं के चेहरे पर एक पल के लिए तो हैरानी दिखी, लेकिन फिर वो गौर से लिंगडोंग की तरफ देखते हुए अचानक उसके ठीक सामने आ गया। वहां पहुंचकर उसने अपने अपने हाथों से लिंगडोंग के हाथ को पकड़ा और वो अपनी आग की शक्तियां लिंगडोंग के शरीर में भेजने लगा। तभी लिंगडोंग को महसूस हुआ कि बेहिंता गर्म शक्ति उसके हाथों से होते हुए उसके शरीर में जाने लगी। ये कुछ ऐसा था जैसे लिंगडोंग ने खोलता लावा खा लिया था। उस बेहद गर्म शक्ति को महसूस करते लिंगडोंग ने कुछ समझकर कहा, ये शक्ति शायद एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की शक्ति है। अब वो गर्म शक्ति लिंगडोंग के शरीर में गई थी, तब उसके चक्रों में मौजूद एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल अचानक से गोल घूमने लगा। उसके घूमने पर डिवोरिंग की शक्तियाँ निकली, जो सीधे उस खोलती हुई शक्ति को निगलने लगी। जैसे ही लिंगडोंग की डिवोरिंग की शक्तियों ने मोलुओं की शक्तियों को निगलना शुरू किया, तो उसने अपना हाथ अलग करते हुए कहा, अब मेरी समझ में आया कि तुम्हें थंडरवर्ल्ड के अंदर की ताकत का कैसे पता चला। ये कहते वक्त मोलुओं की आंखों में काफ़ी हैरानी थी, जिसे देखकर लिंगडोंग थोड़ा परेशान दिखा। वो समझ गया था कि मोलुओं को उसके एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल का पता चल गया था। इतने में मोलुओं ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारा नाम ही है लिंगडोंग? वो सवाल सुनते वक्त लिंगडोंग हैरान दिखा, क्योंकि उस सवाल से ऐसा लग रहा था जैसे मोलुओ पहले भी उसका नाम सुन चुका था। इतने में लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी, जिसके जवाब में मोलुओं ने कहा, अच्छा, इसलिए तो तुम ईमो की शक्तियों को इतनी आसानी से ख़त्म कर पाए। मोलुओं के चेहरे पर अजीब भाव था, जिसके साथ उसने लिंगडोंग को देखकर अपनी नज़र आयामी रास्ते की तरफ की। फिर एक पल सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और सभी की हैरत भरी निगाहों के सामने कहा, ठीक है लड़के, तुम मेरे पीछे इस थंडरवर्ल्ड में आ सकते हो। उसकी बात सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे पर बेतहाशा खुशी झलकने लगी। वैसे तो उसे समझ नहीं आया था कि मोलुओ उसे अपने साथ थंडरवर्ल्ड में ले जाने को राजी क्यों हो गया था, लेकिन उसे तो बस अंदर जाने को मतलब था। वो जानता था कि अंदर जाने पर वो इस चांदी के सिंबल से थंडरवर्ल्ड को काबू कर पाता। ऐसे में अंदर जाने पर मोलुओ से ज़्यादा उसका काबू उस दुनिया पर रहता। ठीक है, मैं आपके साथ इस थंडरवर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हूँ।
फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हॉल में मौजूद सभी योद्धा मोलुओ की बात सुनकर हैरान रह गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि मोलुओ लिंगडोंग को अपने साथ थंडरवर्ल्ड में आने की इजाज़त देगा। यही सोचकर नाइन हेवन गेट के बुजुर्ग ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन महान मोलुओ, ये लड़का तो सिर्फ एक एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर है। मगर इससे पहले कि वो बुजुर्ग आगे कुछ कहते, मोलुओ ने उसकी तरफ देखना शुरू किया और उसकी आंखों में अजीब सी लाल रंग की चमक दिखने लगी। इस चमक को देखते ही वो बुजुर्ग हड़बड़ाकर पीछे हटा और उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तभी मोलुओ ने ऐलान करते हुए अपनी रोबदार आवाज़ में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो भी थंडरवर्ल्ड के अंदर आने की हिम्मत करेगा मारा जाएगा। ये कहते हुए मोलुओ हॉल में मौजूद सभी लोगों को देखता जा रहा था। उसकी रोबदार आवाज़ लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी, इसलिए किसी ने भी आगे आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बल्कि युआन गेट सेक्ट के तीनों योद्धा भी चेहरे पर नाराज़गी और मजबूरी के साथ अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए खड़े रहे। इतने में मोलिंगशान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे भी थंडरवर्ल्ड में आना है। इस पर लिंगडोंग ने भी मोलुओ को समझाने की कोशिश की, बुजुर्ग मोलुओ, मोलिंगशान को भी हमारे साथ लेते चलो। इसे इस जगह पर अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि शायद ये सभी मिलकर बेचारी मोलिंगशान को परेशान कर देंगे। आखिर यहाँ मौजूद सभी लोग मुझसे दुश्मनी जो निकालना चाहते हैं, ऐसे में बेचारी मोलिंगशान को बलि का बकरा बनना पड़ जाएगा। लिंगडोंग की बात सुनते वक्त मोलुओ के चेहरे पर थोड़ी झिझक थी, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो मोलिंगशान को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसने जरा भी देर नहीं की और वो पलटकर उस आयामी रास्ते के अंदर जाने लगा। मोलुओ को अंदर जाते देख लिंगडोंग और मोलिंगशान भी मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। जब मोलुओ और बाकी दोनों अंदर चले गए तो ये नज़ारा देखकर लोगों की जलन से भरी निगाहों में अजीब सा लालच भी नजर आने लगा था। जब मोलुओ और बाकी दोनों अंदर चले गए तभी उस आयामी रास्ते के दरवाजे पर लाल रंग की आग जलने लगी, जिसने किसी के भी अंदर जाने का रास्ता जाम कर दिया। ऐसा होते देख सभी लोगों ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हद हो गई, इस लड़के की किस्मत आखिर कब तक इसका साथ देगी। सभी लोग इतनी मेहनत से रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर गुफा के सबसे गहरे हिस्से में आए थे, जहां सबसे खास खजाना मौजूद था, लेकिन यहां आकर सभी लोगों को सबसे बेशकीमती खजाना हासिल करने से रोक दिया था, जिस वजह से सभी गुस्से से लाल हो गए थे। मगर अपने गुस्से के बावजूद कोई भी मोलुओ जैसे योद्धा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो सभी आयामी रास्ते को घूरते गए और मजबूर होकर अपने सिर हिलाने लगे। दूसरी तरफ आयामी रास्ते में जाते ही लिंगडोंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिसमें सिर्फ एक चांदी की रंग की रोशनी नजर आ रही थी। इस रोशनी के अलावा उसके कानों में बिजली की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। लिंगडोंग की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वो अपने सामने दिखती दुनिया को गौर से देखने लगा। तो यही है थंडरवर्ल्ड। थोड़ी दूर देखने पर लिंगडोंग को नजर आया कि वहाँ अनगिनत बिजलियाँ नजर आ रही थी, जो देखने में बड़ी खतरनाक लग रही थी। बल्कि उस इलाके में इतनी सारी बिजलियाँ थी कि उनकी चमक लिंगडोंग की आंखों तक में नजर आ रही थी। तभी उसके सामने खड़े मोलुओ ने लिंगडोंग की बात सुनकर उसे बताया, हाँ, यही है थंडरवर्ल्ड, जिसे बनाने वाला था एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल का मालिक। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तुम ये तो जानते हो कि इस जगह पर एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल मौजूद है, और शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि इस जगह पर ऐसी तबाही क्यों मची थी। मैंने ठीक कहा ना? इस पर लिंगडोंग पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसकी शक्तियों के हिसाब से वो मोलुओ की कौन सी मदद कर पाता। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जितना मुझे पता है उस हिसाब से इस जगह की ऐसी हालत ईमो की वजह से हुई है। ये सुनकर मोलुओ ने अपना सिर हिलाया और लिंगडोंग को बताना शुरू किया, इस जगह पर हमला करने वाले ईमो में बाकी सभी मारे गए थे, लेकिन एक रिइंकार्नेशन रैंक का ईमो बच गया था। जब थंडर एम्परर उसे ख़त्म नहीं कर पाए तो उन्होंने उसे यहीं थंडर वर्ल्ड में कैद कर दिया था। इस बार मेरे यहाँ आने का मकसद उस बचे हुए ईमो को, जो रिइंकार्नेशन रैंक जितना ताकतवर है, उसे ख़त्म करना है। देखो लिंगडोंग, तुम एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल के मालिक हो, इसलिए तुम्हें पता ही होगा कि ईमो हमारी दुनिया ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम इन्हें जितनी जल्दी ख़त्म कर सकें उतना ही अच्छा होगा। ये ईमो न सिर्फ बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इन्हें ख़त्म करना भी बहुत मुश्किल है। मोलुओ की बातें सुनते वक्त लिंगडोंग सोचते हुए अपना सिर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने कहा, और इस कदर ताकतवर ईमो को ख़त्म करने के लिए 2 एंशिएंट सिंबल्स की ताकत लगेगी। लिंगडोंग को ये जानकारी डेसोलेट टैबलेट से हासिल हुई थी, जो वो उसके अंदर गया था।
और तो और उसने वहाँ मौजूद आत्मा को भी वादा किया था कि वो दूसरा एंशिएंट सिंबल हासिल करके वापस लौटेगा, जिसके बाद वो उस डेसोलेट टैबलेट में कैद रेनकार्नेशन रैंक कीमो को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इतने में मोलुओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब जो कि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है और मेरे पास एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल है, इसलिए हम दोनों एक साथ मिलकर इस रेनकार्नेशन रैंक कीमो को ख़त्म कर सकते हैं। ये सुनते वक्त लिंगडोंग के माथे पर पसीना दिख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद मोलुओ उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था। आखिर जिस ईमो को ख़त्म करने की वो बात कर रहा था वो रिनकार्नेशन रैंक का था, जबकि लिंगडोंग तो महज एक एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर था। वहीं लिंगडोंग के चेहरे की परेशानी देखकर मोलुआ ने उससे कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है लिंगडोंग, ये रिनकार्नेशन रैंक का ईमो हजारों सालों से कैद में है और भले ही अभी भी जिंदा है, लेकिन इसकी ताकत पहले से बहुत कम हो चुकी है। इस पर मैं सामने से हमला करूंगा और तुम्हें बस पीछे से मेरी मदद करनी होगी। इस पर लिंगडोंग मजबूरी में अपना सिर हिलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। उसे पता था कि फिलहाल मोलुओ एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि उससे पहले उन्हें इतने ताकतवर ईमो को ख़त्म करना था। तभी लिंगडोंग ने पलटकर मोलिंगशान को संभल कर रहने को कहा, क्योंकि इस बार उनका सामना एक बेहद खतरनाक और ताकतवर दुश्मन से हो रहा था। मोलिंगशान के चेहरे पर भी हल्की परेशानी दिख रही थी, क्योंकि उसे भी इस थंडरवर्ल्ड में अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। इतने में मोलुओ ने अपने हाथ लहराते हुए लिंगडोंग और मोलिंगशान को आग में लपेटा, जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए वो थंडरवर्ल्ड की गहराई में जाते गए। वहाँ मौजूद सभी बिजलियाँ बढ़ती गई। मोलुओ की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इसलिए वो कुछ ही मिनटों में काफ़ी दूर आ गए। वहाँ पहुंचकर लिंगडोंग और मोलिंगशान के सामने लाइटनिंग सी नजर आने लगा। वो सी अथाह था और उस पर बिजलियाँ तैरती नजर आ रही थी। इतना ही नहीं बल्कि आसमान में भी बिजलियाँ नजर आ रही थी, जिनकी जोरदार गर्जन से किसी की भी रूह कांप उठती। इस दौरान लिंगडोंग और बाकी दोनों के शरीर सी के ऊपर उड़ रहे थे, और जब लिंगडोंग ने अपनी नज़र ऊपर की तरफ की तो उसे वहाँ बिजली से बनी सीढ़ियाँ नजर आने लगी। यह सीढ़ियाँ जहाँ ख़त्म हो रही थी वहाँ एक सिंहासन रखा हुआ था, जो बिजली से ही बना था। उस सिंहासन के आसपास की जगह धुंधली पड़ गई थी और गौर से देखने पर समझ आता कि वहाँ एक आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थी। उस आदमी को देखकर लिंगडोंग ने कुछ सोचते हुए कहा, यह तो एक लाश है जो शायद एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के मालिक थंडर एम्परर की है। मैंने ठीक कहा ना बुजुर्ग मोलुओ? उसकी बात पर मोलुओ ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। इतने में लिंगडोंग के जहन में ख्याल आया और उसने सिंहासन से थोड़ी दूर आसमान में छाया हुआ बिजलियों का हिस्सा देखा, जो इस कदर चमक रहा था जैसे वो बिजलियों से बना हुआ कोई सन हो। इतना ही नहीं बल्कि बिजलियों के उस हिस्से से लिंगडोंग को एक बड़ी खतरनाक पहचानी शक्ति महसूस हो रही थी, जिससे लिंगडोंग समझ गया कि वो एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल था। वो बिजलियों का सूरज आसमान में तैर रहा था और उसके आसपास बिजलियां मंडराती नजर आ रही थी। उस सिंबल को देखते वक्त लिंगडोंग को अपने शरीर में एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की शक्तियों में एक अजीब सी हलचल होती महसूस होने लगी, जिससे उसे पक्का हो गया कि वो जो सोच रहा था वो सच था। थोड़ा और गौर से उस चमकते हुए सूरज के अंदर देखने पर लिंगडोंग को एक सिंबल नजर आया, जहाँ से बिजलियों का इजाद हुआ था। इस दौरान मोलुओं की आंखें भी उस एंशिएंट सिंबल को ही देखती जा रही थी, जिसके बाद दोनों ने अपनी नज़रें एक दूसरे की तरफ कर आ भरी। दोनों की आंखों में एक जैसा इरादा झलक रहा था, जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। तभी लिंगडोंग ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे बुजुर्ग वो रिनकार्नेशन रैंक का ईमो कहाँ कैद है? ये सुनकर मोलुओ ने अपनी नज़रें बिजलियों के समंदर में घुमानी शुरू की और एक पल बाद उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए ढेर सारी आग की लपटें बाहर निकाली। वो आग की लपटें सी के ऊपर होते हुए आगे बढ़ती रही, जिससे आसपास की जगह अचानक धुंधली पड़ती नजर आई। इस दौरान लिंगडोंग लगातार मोलुओं के हाथों से निकलती आग को देख रहा था, जिसके अंदर उसे एक सिंबल नजर आ रहा था। तो यही है एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल। तभी अचानक आग में से एक अजीब आवाज़ सुनाई पड़ी और लिंगडोंग और बाकी दोनों की नज़रों के सामने सी में एक बहुत बड़ी आयामी फॉर्मेशन नजर आने लगी। उस फॉर्मेशन के दिखाई देते ही एक दिल दहला देने वाली शैतानी दहाड़ सुनाई पड़ी, जो पूरे इलाके में गूंज उठी। इतना ही नहीं बल्कि उस दहाड़ के साथ ही बेहिंता काली शक्तियाँ समुंदर में फैलती नजर आई। लेकिन जैसे ही उसकी शैतानी शक्तियाँ फैलने लगी तो आसमान में दिखते बिजलियों के सूरज ने एक जोरदार हमला उस काली शक्ति पर किया, जिसके बाद लिंगडोंग को आयामी फॉर्मेशन में बिजलियों की तकरीबन 10,000 जंजीरें दिखाई देने लगी।
वो जंजीरें हजारों फुट बड़ी थी, जिसमें जकड़ी हुई चीज़ एक बहुत ही बड़ी परछाई थी। वो परछाई काले रंग की थी और समुद्र की गहराई तक जा रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उसमें से बेहद खतरनाक ईमो शक्तियाँ महसूस की जा सकती थी, जो बिजली की जंजीरों को ख़त्म करने की नाकाम कोशिशें करती गई। जिस दौरान लिंगडोंग उस बड़ी सी परछाई को देख रहा था, जो अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रही थी, उस वक्त उस परछाई को भी कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी नज़रें ऊपर की तरफ की। उस परछाई की खौफनाक आंखें सीधे लिंगडोंग की आंखों में झांकने लगी, जिसके तुरंत बाद लिंगडोंग को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने हमला कर दिया। अंदर ही अंदर लिंगडोंग को एक अजीब सी बेरहमी और बुरा इरादा महसूस होने लगा, जो उसके दिमाग पर हावी होने वाला था। लेकिन इस शक्ति को हावी पड़ते देख लिंगडोंग ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये शक्ति तो मुझे भी किसी मुंह में बदल रही है। इस एहसास के साथ ही लिंगडोंग ने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल, रहस्यमय पत्थर और यूनिवर्स फॉर्मेशन की तिकड़ी की ताकत इस्तेमाल की, और तब जाकर वो उस अजीब शैतानी एहसास को ख़त्म कर पाया। जब मोलुओं ने देखा कि लिंगडोंग ने खुद को संभाल लिया, तो उसने लिंगडोंग को समझाते हुए कहा, ध्यान रखना, ये मो किसी की रूह में झांक कर उन्हें भी इंसान से ईमो में बदल सकते हैं, और एक बार तुम ईमो बन गए तब तो तुम्हारे ठीक होने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा। ये सुनते वक्त लिंगडोंग के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी और आंखों में थोड़ा डर भी आ गया था। इस डर के साथ ही उसने कहा, ये तो वाकई रिनकार्नेशन रैंक ईमो की खासियत है। महज देखने भर से ही ये इतना नुकसान कर सकता है, तो अगर ये हमला करेगा तब तो ना जाने क्या होगा। फ्रेंड्स, नोवेल में रिनकार्नेशन रैंक ईमो को किंग ग्रेड ईमो कहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए रिनकार्नेशन रैंक ईमो बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ समंदर की गहराई में कैद परछाई ने खौफनाक अंदाज में दहाड़ते हुए कहा, तुम कमबख्त हमेशा सबसे कमज़ोर ही रहोगे। एक ना एक दिन हमारी मोरेस साथ होगी और उस दिन तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ये सोचने की गलती मत करना कि पिछली बार तुम इंसान जीत गए हो। आज भी इस दुनिया में मेरे इतने साथी मौजूद हैं जिनका तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। जैसे ही ब्रह्मांड पर दोबारा क्रैक ओपन होगा, हमारे क्लैन का खतरा दोबारा अपनी चरम पर होगा, तब देखना कि हम कैसे इस दुनिया की हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे। मेरे साथियों को पता है कि मुझे इस जगह पर कैद रखा गया है। वो आएंगे और मुझे आज़ाद कराएंगे। उसकी इस बात पर मोलुओं ने हल्की हंसी के साथ कहा, हजारों सालों से कैद हो मगर तुम्हारा गुरूर अभी भी कम नहीं हुआ। और किस आज़ादी की बात कर रहे हो तुम? आज हम यहाँ इसलिए तो आए हैं कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। मोलुओं ने जैसे ही ये कहा तो ईमो ने हंसते हुए जवाब दिया, बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तू मुझे ख़त्म करेगा? तो क्या हुआ अगर हजारों सालों से मुझे कैद रखा गया है? अभी भी तुम इंसान मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। इस बेवकूफ़ थंडर एम्परर ने भी कोशिश की थी मुझे ख़त्म करने की, लेकिन अपनी ज़िंदगी गंवाने के बाद भी ये मुझे सिर्फ कैद ही कर पाया। जब वो मुझे ख़त्म नहीं कर पाया तो तू क्या चीज़ है? लेकिन मोलुओं ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर अपने हाथों को लहराते हुए एक भीषण आग बाहर निकाली। उस आग के निकलने पर आसमान की धुंधलाहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके तैयार होते ही आग के तूफान की तरफ इशारा कर उसने कहा, ये देख रहे हो, मेरे ख्याल से इस शक्ति को तुम पहचानते तो होगे ही। इस दौरान समंदर की गहराई में कैद ईमो उस आग को देखता गया, जिसकी शक्तियाँ उसे बहुत पहचानी लग रही थी। तभी अचानक उसके चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हुई और उसने हैरानी भरी आवाज़ में कहा, उसके चेहरे का रंग बदलते देख लिंगडोंग के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने भी अपने हाथों को लहराते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं, हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा और है। लिंगडोंग के हाथ लहराते ही उसमें से काली रोशनी निकलने लगी, जो आसमान में जाकर एक बहुत बड़े गड्ढे में बदल गई। उस गड्ढे में एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की शक्तियाँ महसूस की जा सकती थी। इसे महसूस कर एक बार फिर ईमो के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और अब जाकर उसकी आवाज़ में थोड़ी फिक्र महसूस की जा सकती थी। आखिर उसने नहीं सोचा था कि उस जगह पर 3 एंशिएंट सिंबल आ जाएंगे, जो पूरी दुनिया में महज 8 एंशिएंट सिंबल होते थे, जिसमें से 3 तो उसके सामने ही थे। इतने में मोलुओं ने आग के सैलाब पर चढ़कर ईमो की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत वक्त से जानता हूँ कि हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से ईमो हैं जो कहीं छुपे हुए हैं और तुम्हारे जैसे कैद ईमो को आज़ाद करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी दुनिया के योद्धा तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ताकि अंधेरा कभी दुनिया पर छा ना पाए।
ये सुनते ही इमो का चेहरा गुस्से से भर गया कि तभी मोलुओ ने लिंगडोंग की तरफ देखकर कहा, लिंगडोंग, एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की पूरी शक्तियाँ बाहर निकालो और मैं इस्तेमाल करूँगा अपने एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल का। इसके अलावा हमारी मदद के लिए एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल भी होगा और तीनों एंशिएंट सिंबल की मदद से हम इस इमो को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उसकी बात पर लिंगडोंग ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करने लगा। लिंगडोंग जानता था कि वो रेनकार्नेशन रैंक इमो से सामने से टकरा नहीं सकता था, इसलिए उसे बस मोलुओ की मदद करनी थी। धीरे धीरे आसमान में दिखता गोला और बड़ा होने लगा, जिससे डेवोरिंग शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई, जो आसपास की बिजलियों भी सोखने लगी थी। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। मोलुओ ने गौर से उस बड़े हो चुके गोले को देखा, जिसकी बेहद खतरनाक डेवोरिंग की शक्तियाँ महसूस कर उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। वैसे तो वो खुद भी एक एंशिएंट सिंबल का मालिक था, लेकिन आठों एंशिएंट सिंबल में से सबसे रहस्यमय सिंबल एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल था, इसलिए उसकी असली काबिलियत कितनी ज़्यादा होती इसका पता किसी को भी नहीं था। इतने में मोलुओ ने इस बारे में ज़्यादा न सोचकर हड़बड़ाते हुए हाथों से सील बदलनी शुरू कर दी। एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल, इस इमो को ख़त्म करने में मेरी मदद करो। इसी के साथ उसकी आंखों में जलती आग भी बढ़ने लगी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खोलता हुआ लावा बहने लगा था। अभी चारों तरफ मौजूद आग की लपटें कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो गई, जिसे देखकर लिंगडोंग का मुंह हैरानी में खुल गया। जाहिर सी बात थी कि उसने आज तक एंशिएंट सिंबल के अलावा किसी और एंशिएंट सिंबल की असली ताकत नहीं देखी थी, जिस वजह से वो इस वक्त दंग रह गया था। बल्कि चारों तरफ फैली आग की लपटें देखते ही देखते एक बहुत बड़े पंछी में बदल गई, जो शायद 10 से भी ज़्यादा परफेक्ट प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर जितना ताकतवर था। इस ख्याल के साथ ही लिंगडोंग ने मन ही मन सोचना शुरू किया, एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की असली ताकत तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पता नहीं तब क्या होगा जब मैं एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के काबिल बन जाऊंगा। इतने में मोलुओ ने अपनी नज़रें सिंहासन की तरफ की, जिस पर थंडर एम्परर की लाश बैठी हुई थी। उसे देखकर अचानक मोलुओ ने चिल्लाते हुए कहा, थंडर एम्परर, मैं जानता हूँ कि आपकी आत्मा का एक अंश अभी भी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल की वजह से बचा हुआ है। मैं आपकी भी मदद मांगना चाहता हूँ, इसलिए अपनी बची हुई शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और इस इमो को ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए। पर लिंगडोंग ने जैसे ही मोलुओ की ये बात सुनी तो उसके चेहरे की हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई और उसने तुरंत लाश की तरफ देखकर कहा, क्या इसका मतलब थंडर एम्परर अभी तक पूरी तरह नहीं मरे हैं? लिंगडोंग इस बारे में सोचकर हैरान हो ही रहा था कि अचानक उसकी नज़रों के सामने बिजलियों के सूरज में से एक चौंधी आती रोशनी निकलकर तेज रफ्तार में सिंहासन पर बैठी लाश से टकरा गई। दोनों के टकराते ही वो लाश अचानक से कांपने लगी, जिसके साथ ही आसपास मौजूद बिजलियों में खलबली मच गई। ये कुछ ऐसा था जैसे उन्हें एहसास हो गया था कि उनका एम्परर वापस आ गया था। अनगिनत बिजलियां हर दिशा से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान वो सिंहासन भी तकरीबन 10,000 बिजलियों से घिर गया था। तभी उस पर बैठी लाश की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वो आंखें जो न जाने कितने हजारों सालों से नहीं खुली थी, अब धीरे धीरे खुली तो उसमें चांदी के रंग की बिजली साफ दिखाई देने लगी। ये कुछ ऐसा था जैसे उनके अंदर बिजलियों का एक अलग ही आयाम मौजूद था, बल्कि ऐसी बिजलियों की ताकत के बारे में सोचकर ही किसी की रूह कांप उठती। लिंगडोंग ने भी देखा कि उसकी आंखें खोलते ही कैसे थंडर वर्ल्ड में भूचाल आ गया। जैसे वहाँ की बिजली अपने राजा के वापस आने से बेहद खुश हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उस लाश में अपनी आंखें खोलकर लिंगडोंग और मोलुओ की तरफ देखा। एक पल उन्हें देखने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल, एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल, आखिरकार मेरा हजारों सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। इस पर मोलुओ ने आंखों में हल्की फिक्र के साथ उस आदमी से कहा, देखिए, हमें जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप इस हालत में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर थंडर एम्परर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो लिंगडोंग की तरफ देखने लगा। लिंगडोंग को देखते ही अचानक उसके माथे पर थोड़ी परेशानी नजर आने लगी और उस परेशानी में उसने कहा, लेकिन एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल के मालिक की शक्तियाँ तो बहुत कमज़ोर हैं। की परेशानी देखकर मोलुओ ने उसे बताया, इस लड़के ने हाल ही में एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल हासिल किया है। थंडर एम्परर
लेकिन इसकी इतनी ही शक्तियाँ काफ़ी होनी चाहिए इस ईमो को ख़त्म करने के लिए। इस पर थंडर एम्परर ने धीमी आवाज़ में कहा, अच्छा तो तुमने हाल ही में यह सिंबल हासिल किया। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। खैर, एंशंट सिंबल हमें ऐसी शक्तियाँ देता है जो किसी मामूली इंसान के बस में नहीं होती, पर इन शक्तियों के साथ ही आता है ढेर सारा खतरा जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। आत्मा का ये अंश ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह पाएगा, इसलिए चलो मुकाबला कर इस ईमो को ख़त्म करते हैं। जब तक कि ये एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल मेरे काबू में है। तभी ईमो ने भी थंडर एम्परर को जागते देखा और उसकी आंखों में बेइंतहा नाराज़गी दिखने लगी। इस नाराज़गी के साथ उसने चिल्लाते हुए कहा, कमबख्त थंडर एम्परर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करके अभी तक जिंदा रहने की। यकीन नहीं होता कि तू एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के अंदर छुप कर बैठा था और हजारों सालों से इन बेवकूफ़ों के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि तू अकेले मुझसे टकराने से डरता था। ये सुनते ही थंडर एम्परर ने ईमो की तरफ देखकर उसकी बात का जवाब दिया, अगर तुमने छुपकर मुझ पर हमला नहीं किया होता जिस दौरान मैं रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर बनने का इम्तिहान दे रहा था, तो मेरे लिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक साथ मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, अब जो कि तुम चाहते ही नहीं हो और देर इस कैद में रहना, तो मैं इस कैद से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देता हूँ। अपनी बात कहकर थंडर एम्परर आगे आया और अचानक आसमान में दिखता लाइटनिंग सन गरजता सुनाई पड़ा। इसके तुरंत बाद सूरज में धुंधलाहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ ही उसमें छुपी अनगिनत बिजलियों ने ईमो पर हमलों की बरसात कर दी। इस हमले में एक बड़ी ही प्राचीन शक्ति महसूस की जा सकती थी। तभी लिंगडोंग को दिखा कि नीचे आते वक्त वो बिजलियां एक बहुत बड़े और खूंखार जानवर में बदल गई जो हजारों फुट बड़ा था। देखने में वो जानवर किसी जाइंट स्नेक की तरह लग रहा था, जिसका चांदी के रंग का चमकता हुआ शरीर बिजलियों से तैयार हुआ था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस जाइंट स्नेक के 9 बड़े सिर थे और उसके आसपास की जगह पूरी तरह धुंधली पड़ गई थी। लिंगडोंग भी ये नज़ारा देखता जा रहा था कि तभी उसे मोलुओं की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब कोई एंशिएंट सिंबल अपनी सबसे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर लेता है तो वो एक बेहद ताकतवर एंशिएंट एनिमल का रूप ले सकता है। इस तरह उसकी शक्तियाँ दुनिया को ख़त्म करने के काबिल हो जाती हैं। लेकिन तुम फिलहाल ताकत के उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हो कि तुम एंशिएंट सिंबल की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सको। लिंगडोंग ने अपनी मुठ्ठियाँ कसी और वो गौर से मोलुओं की बात समझने लगा। आज नहीं तो कल ऐसा वक्त आता कि जब वो एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल को पूरी तरह इस्तेमाल कर पाता। तब उसे भी पता चल जाता कि उसका एंशिएंट सिंबल किस खूंखार एंशिएंट एनिमल का रूप ले सकता था। इतने में मोलुओं ने लिंगडोंग की तरफ देखकर हमला करने का इशारा किया। एक झटके में आग से तैयार हुआ पंछी तेजी से उड़ते हुए उस ईमो की तरफ बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ने पर आग की लहरें उसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी खतरनाक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वहीं उस पंछी को आगे बढ़ते देख 9 सिरों वाला स्नेक भी फुफकारते हुए हड़बड़ाकर आगे बढ़ने लगा। उसके मुंह खोलने पर उसमें से झरने की तरह बिजलियां निकल रही थी, जो इकट्ठा होते हुए काले ईमो पर हमला करने लगी। ये देखकर लिंगडोंग ने भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर आसमान में तैयार हुए काले गोले को और बड़ा करना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो तेजी से घूमने लगा, जिसके अंदर से काले रंग की शक्तियों का चमकदार हमला निकलकर उस ईमो की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। लिंगडोंग के इस हमले को देखकर इस बात का पता लग रहा था कि उसकी शक्तियाँ मोलुओ और थंडर एम्प्रेस से कितनी कम थी। एक झटके में थंडर वर्ल्ड कांप उठा, जैसे वहाँ कोई तेज भूकंप आ गया हो। इस वजह से 1000 फुट की बिजली लहरें बिजली के समंदर में तैयार होने लगी, जिन्हें देखकर किसी की आंखों में भी खौफ नजर आने लगता। वहीं तीनों के खतरनाक हमलों को अपनी तरफ आते देख रीइंकार्नेशन रैंक ईमो ने चिल्लाकर कहा, मुझे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होने वाला। उसकी आंखों में इस वक्त अजीब सा पागलपन छा गया था, क्योंकि वो भी जानता था कि तीनों एंशिएंट सिंबल्स की ताकत के सामने उसकी बेइंतहा ताकतवर शक्तियाँ भी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती। फिर उसके चारों तरफ काली शैतानी शक्तियाँ किसी चादर की तरह उसे घेरने लगी, जिसके बाद उसके सिर के ठीक ऊपर ईमो शक्तियों का एक बहुत बड़ा सूरज बनने लगा। जाहिर सी बात थी कि तीनों के खतरनाक हमलों से बचने के लिए इस ईमो को अपनी बहुत सी ईमो शक्तियाँ इस्तेमाल करनी पड़ी। वहीं 3 रंगों की रोशनी आसमान को चीरते हुए आखिरकार उस काले रंग के सूरज से टकरा गई, जो वो ईमो अपने सामने ले आया था। इस टक्कर से शक्तियों की लहरें हर तरफ फैलने लगी और थंडर वर्ल्ड में हंगामा मच गया। तभी जोरदार झटके की वजह से लिंगडोंग के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकली और साथ ही उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा।
उसकी शक्तियाँ मोलुओ और थंडर एम्परर के मुकाबले बहुत कमज़ोर थी, इसलिए रीइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर योद्धा का सामना करना उसके बस में नहीं था। लिंगडोंग की ऐसी हालत देखकर मो लिंगशान आगे बढ़ते हुए उसके पास आई, लेकिन लिंगडोंग ने अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। वो जानता था कि इस पल सबसे ज़रूरी उस ईमो को ख़त्म करना था। तभी लिंगडोंग की हालत देखकर मो लुओ ने चिल्लाते हुए कहा, लिंगडोंग क्या हुआ, तुम थोड़ी देर और इस मुकाबले में टिक पाओगे? वो भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि लिंगडोंग पर उस मुकाबले का कैसा असर पड़ रहा था, लेकिन अगर उसे और थंडर एम्परर कोइमो को ख़त्म करना ही था तो उन्हें एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की मदद ज़रूर लगती। तभी लिंगडोंग ने दर्द झेलते हुए अपने दांत पीसने शुरू किए, जिसके बाद उसने बेरहमी से उस काले ईमो को तरफ देख कर कहा, आज तो ईमो ख़त्म होकर रहेगा, चाहे कुछ क्यों न हो जाए। एक झटके में लिंगडोंग ने अपने शरीर में बसी सारी एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज शक्तियाँ एक साथ बाहर निकालनी शुरू की, क्योंकि वो जानता था कि इन शक्तियों की उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक झटके में लिंगडोंग की आंखों में चमक दिखने लगी और उसने अपने हाथों की सील बदलते हुए आसमान में मंडराते काले गोले को और बड़ा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उस गोले के घूमने की रफ्तार भी काफ़ी तेज हो गई थी, जिससे उसकी बढ़ी हुई शक्तियों का पता लगाया जा सकता था। इतने में थंडर एम्परर ने भी लिंगडोंग की जिद देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़के में दम तो है। वो देख रहे थे कि कैसे लिंगडोंग न सिर्फ पिछले हमले के दर्द को झेल रहा था, बल्कि उसके साथ ही उसने अपनी शक्तियाँ और ज़्यादा ताकतवर कर दी थी। शायद यही वजह थी कि एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल जैसे खास सिंबल ने उसे चुना था। आसमान में धमाके होने लगे, जिससे वो थंडरवर्ल्ड कांपता रहा। तीन रोशनी एक बार फिर काले ईमो पर हमला करने के लिए तैयार हो गई थी, जिनके हमलों से काले रंग का सूरज कमज़ोर पड़ता गया। इस वजह से वो ईमो के गुस्से से भरी चीखें उस दुनिया में सुनाई देने लगी। हजारों सालों से कैद रहने के बाद अब उसकी शक्तियाँ इतनी नहीं बची थी कि वो तीन एंशिएंट सिंबल्स की ताकत का सामना कर सके। उसकी इस हालत को देखकर थंडर एम्परर की आंखों में खुशी और जानलेवा चमक दोनों दिखाई देने लगी। तभी उसने चिल्लाते हुए ईमो से कहा, तुम्हारे कैद में रहने के दिन ख़त्म हुए, अब वक्त है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने का। उसकी इतना कहते ही आसमान में दिखता बिजलियों का स्नेक अपने 9 सिरों के साथ तेज़ रफ्तार में उस ईमो की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मोलुओ ने भी आग के पंछी को इशारा किया, जो अपना अगला हमला करने के लिए उस ईमो की तरफ आगे जाने लगा। तभी लिंगडोंग ने भी इन दोनों के हमलों को देखकर एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के गोले से एक बेहद खतरनाक रोशनी बाहर निकाली, जो तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ते हुए ईमो से टकराने लगी। इस वक्त तीनों एंशिएंट सिंबल्स ने अपना सबसे ताकतवर हमला इस्तेमाल किया था, जो वाकई दिल दहला देने वाला था। आखिर में वो तीनों हमले जाकर उस काले सूरज से टकरा गए, जिसमें उस ईमो की ज़्यादातर शक्तियाँ बसी थी। जब तीनों हमलों की टक्कर उस काले सूरज से हुई तो ऐसा खतरनाक धमाका हुआ जिससे शायद पूरी दुनिया तबाह हो जाती, लेकिन क्योंकि थंडरवर्ल्ड एक अलग ही आयाम था, इसलिए उस धमाके को असली दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी ने देखा कि एक झटके में वो काले रंग का सूरज तबाह हो गया था और उसमें बसी ये सारी ईमो शक्तियाँ ख़त्म हो गई। इस एहसास के चलते ईमो की आंखें खौफ में नजर आने लगी, क्योंकि अब उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही थी। तभी उस ईमो ने चिल्लाते हुए कहा, मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता। पर किसी को उसकी चीख से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि तीनों एंशिएंट सिंबल्स तो उस पर हमले करते गए। जैसे ही उस ईमो का शरीर तीन एंशिएंट सिंबल के हमले से टकराया तो वो एक झटके में तबाह हो गया और काली ईमो शक्तियाँ यहाँ वहाँ होने लगी। लेकिन तीन रंगों की रोशनियों ने उस काली शक्ति को घेर कर उस पर हमले जारी रखे। इस दौरान उस काली शक्ति में से दर्द भरी आवाज़ें निकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुक जाओ, तुम अब रुक जाओ। बहुत जल्द मेरे साथी हमारे क्लैन को तुम्हारे प्लेनेट पर ले आएंगे और तब तुम्हारे इस प्लेनेट को ख़त्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर गूंजती हुई आवाज़ के साथ वो ईमो शक्तियाँ थंडरवर्ल्ड से पूरी तरह गायब होने लगी। इसी के साथ ताकतवर ईमो, जो हजारों सालों से उस जगह पर कैद था, मारा गया। इसके तुरंत बाद लिंगडोंग से रहा नहीं गया और वो कमजोरी के चलते सफ़ेद पड़ चुके चेहरे के साथ ज़मीन पर गिर गया। इसके बावजूद उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। आखिर कौन सोच सकता था कि वो मोलुओ और थंडर एम्परर जैसे ताकतवर योद्धाओं की मदद कर सकता था एक रीइंकार्नेशन रैंक ईमो को ख़त्म करने में।
इसी के साथ आसमान में दिखते काले रंग का गड्ढा भी गायब होने लगा और सीधे लिंगडोंग के माथे में चला गया। तभी मोलिंगशान लिंगडोंग के पास आई और वो उसे संभालने लगी। लिंगडोंग ने महसूस किया कि उसके शरीर की युआन पावर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, बल्कि टिके रहने के लिए उसे अपनी युआन स्पिरिट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तभी उसे देखकर थंडर एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद पहले इतने जवान लड़के होगे जो ईमो से टकराने का जिगर रखते हो। और तो और, तुम तो अभी सिर्फ एक एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर हो। आगे जाकर तो तुम पता नहीं क्या क्या करोगे। लिंगडोंग भी जानता था कि ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती थी, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस ब्रह्मांड को बचाने की। लेकिन लिंगडोंग फिलहाल इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए उसे जल्द से जल्द ताकतवर होकर सबसे बड़े मुकाबले के लिए खुद को तैयार करना था। इतने में थंडर एम्परर ने लिंगडोंग की आंखों में यकीन को देखकर अपनी उंगली से चमकती रोशनी निकालकर लिंगडोंग को देते हुए कहा, मेरे पास अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे काम की नहीं रही, इसलिए अब जो कि किस्मत हम दोनों को एक दूसरे के सामने ले ही आई है, ये चीज़ें मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लिंगडोंग ने आंखों में हैरानी के साथ वो चमकती हुई चीज़ हासिल की जिसमें अजीबोगरीब शक्तियाँ शामिल थी, लेकिन वो चीज़ एंशिएंट सिंबल नहीं थी। तब थंडर एम्परर ने धीमी आवाज़ में कहा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने तब हासिल की थी जब मैं वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर बना था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद इन चीज़ों का इस्तेमाल प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर बनने पर कर सकोगे। इस पर लिंगडोंग ने उसका शुक्रिया अदा किया, जिसे देखकर थंडर एम्परर ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, मैं तो मर चुका हूँ, इसलिए मेरे साथ इन चीज़ों को गायब होने देने से बेहतर है ये किसी के काम ही आ जाएं। वैसे तो तुम फिलहाल बहुत कमज़ोर हो। अगर किसी ईमो को पता चल गया कि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है, तो वो ज़रूर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, तुम्हें ख़त्म करने के लिए। लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानता था कि ईमो एंशिएंट सिंबल से कितना ज़्यादा डरते थे। इसलिए मौका मिलते ही वो एंशिएंट सिंबल्स के मालिकों को ख़त्म करने पहुंच जाते। मुलिंगशान और लिंगडोंग की शक्तियाँ मोलुओ जितनी भी नहीं थी, और मोलुओ जैसा ताकतवर दल भी उसके पास नहीं था। ऐसे में वो मोलुओ की तरह अपना एंशिएंट सिंबल सभी के सामने नहीं ला सकता था। तभी थंडर एम्परर ने मोलुओ की तरफ देखकर उससे सवाल किया, वैसे फ़िलहाल ईमो की क्या हालत है इस दुनिया में? इस पर मोलुओ ने चेहरे पर हल्की फिक्र के साथ जवाब दिया, जो ईमो कैद नहीं है, वो सभी ऐसे गहराइयों में छुपे हैं जिनका पता कोई नहीं लगा सकता, बल्कि उन्हें ढूंढना तो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और तो और, वो लोग किसी ताकतवर दल जैसे बन गए हैं। जो जानकारी मुझे मिली थी उससे मुझे पता चला है कि इस दुनिया में एक खुफिया क्लैन तैयार किया गया है जो यहाँ छुपे हुए ईमो की ही करतूत है। और तो और, वो सभी क्रैक ओपन करने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं ताकि वो ईमो आर्मी को इस प्लेनेट पर ला सके। मुझे लगता है कि उस वक्त आप पर हमला करने की साजिश ईमो की ही थी, वो भी इसी क्लैन का हिस्सा थे। ईमो ने आप पर हमला किया था, साजिश करने वाले ईमो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये सुनते वक्त थंडर एम्परर के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वाकई बिखरे हुए ईमो काफ़ी खतरनाक थे, लेकिन अगर वो सभी एक साथ आकर एक क्लैन में बदल जाएं, तब तो उनसे निपटना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतने में मोलुओ ने थंडर एम्परर को आगे बताया, हमें खबर मिली थी कि इन ईमो ने बहुत से ताकतवर लोगों पर हमला कर दिया था जिन्हें खास चीज़ें हासिल हुई थी। लिंगडोंग ने ये सुना कि ईमो इंसानों की ताकत कम करना चाहते हैं ताकि इस प्लेनेट में अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर तैयार ही न हो सके और उन सभी को ख़त्म करने की उम्मीद मिट्टी में मिल जाए और एक बार फिर ब्रह्मांड ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाए। उसके बाद सुनते वक्त लिंगडोंग को लिटिल मार्टिन का ख्याल आया, मगर उनके बीच में कुछ भी कहने की उसने हिम्मत नहीं की। उसे समझ आने लगा कि लिटिल मार्टिन पर जिस शक्ति ने हमला किया था वो शायद ईमो ही थे। इस दौरान थंडर एम्परर के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी, जिसके साथ ही उसने आ बढ़ते हुए कहा, पिछली जंग में तो इंसान बड़ी मुश्किल से वो युद्ध जीतने में कामयाब हो पाए थे, और ऐसा करने के लिए हमारे ग्रेट सिंबल एंसेस्टर थे। ग्रेट सिंबल एंसेस्टर को अपनी कुर्बानी तक देनी पड़ गई थी। एक बार फिर से अगर वैसा युद्ध शुरू हुआ, तब तो इस दुनिया में बिना ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसे योद्धा के कोई भी नहीं बच पाएगा। इंसानों को बचाने के लिए पता नहीं कौन होगा इस प्लेनेट का अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर। एम्परर के चेहरे की परेशानी देखकर मोलुओ अपना सिर हिलाने लगा। जाहिर सी बात थी कि लिंगडोंग की शक्तियों के हिसाब से
किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस दुनिया का अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर योद्धा बन सकता था। तभी मोलुओ ने कुछ याद करते हुए आगे कहा, वैसे एक और बात जो मुझे पता चली है, ग्रेट सिंबल एंसेस्टर के 8 शिष्यों में से एक शिष्य रिइंकार्नेट हो गया है। वो असल में ग्रेट सिंबल एंसेस्टर की शिष्या आइस मास्टर है। कहानियों से पता चलता था कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर के सभी शिष्यों में सबसे काबिल योद्धा वही थी। पता नहीं वो किसके शरीर में है और अब कब पूरी तरह जागेगी। आइस मास्टर का जिक्र सुनते ही अचानक लिंगडोंग के कान खड़े हो गए और उसकी मुट्ठियां कसने लगी। उसे पता था कि इंग हुआन ही आइस मास्टर का रिइंकार्नेशन थी। ये सोचकर लिंगडोंग के चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखने लगी, जिसे देखकर मोलुओ ने उससे पूछा, क्या हुआ लिंगडोंग, तुम इतने हैरान परेशान क्यों लग रहे हो? ये सुनते ही लिंगडोंग ने अपनी हैरानी को काबू किया और हड़बड़ा कर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, वो तो बस इतना कुछ सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस दुनिया को कैसे बचाया जाएगा। जाहिर सी बात थी कि लिंगडोंग इंग हुआन और बाकी किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था। इतने में मोलुओ ने अपना सिर हिलाते हुए उससे इस बारे में और कुछ नहीं कहा, बल्कि वो थंडर एम्परर की तरफ देखकर उसे बताने लगा, हमें इमो के उस रहस्यमय दल के बारे में और कुछ तो नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर लोग महसूस करने लगे हैं कि उनकी हरकतें पिछले कुछ वक्त से में काफ़ी बढ़ गई हैं। इसलिए सभी इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करते जा रहे हैं। इस पर थंडर एम्परर के चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने हंसकर कहा, देखो अब तो मैं तुम लोगों की कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगा इस मामले में। उम्मीद करता हूँ कि ये दुनिया इमो के हाथों ख़त्म नहीं कर दी जाएगी, जैसे उन्होंने बाकी दुनिया को ख़त्म कर दिया है। वैसे एक बात और, मेरे ख्याल से तुम दोनों इस चीज़ के लिए यहाँ आए हो, है ना? ये सवाल करते वक्त थंडर एम्परर ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहाँ 9 सिरों वाला बिजलियों का स्नेक दोबारा एक लाइटनिंग सन में बदल गया था। वहीं थंडर एम्परर की बात सुनकर लिंगडोंग और मोलुओ के चेहरे जम गए और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इस दौरान लिंगडोंग थोड़ा सोच में पड़ गया था। उसने इस एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब जो कि वो उसे हासिल करने के इतने करीब आ गया था, तो वो यूं ही इसे भूलने तो नहीं वाला था, फिर चाहे इसके लिए उसे मोलुओ जैसे योद्धा के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़ता। इस दौरान मोलुओं की आंखों में भी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को देखते वक्त एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे बेसब्री से हासिल करना चाहता था। दोनों की आंखों में झलकती चमक को देखकर थंडर एम्परर ने हंसते हुए कहा, देखो दोस्त, इस लड़के के शरीर में एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल है, जिसकी रहस्यमय ताकत एक से ज़्यादा एंशिएंट सिंबल्स को संभाल सकती है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे शरीर में मौजूद एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल अपने आप में एक बेहद खतरनाक शक्ति है और कई मायनों में वो एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल जैसी ही आक्रामक है। इसलिए अगर तुम ज़बरदस्ती से काबू करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी शक्तियों के बावजूद तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। उसकी बात पर मोलुओ ने इनकार नहीं किया और धीमी आवाज़ में कहा, थंडर एम्परर, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल मेरे शरीर में नहीं रह पाएगा, लेकिन मैं किसी और मकसद से इसे हासिल करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं इस एंशिएंट सिंबल्स को काबू नहीं कर पाता? मैं इसके लिए एक नया और काबिल मालिक तो ढूंढ ही सकता हूँ जो इसका हकदार हो। देखो लिंगडोंग, तुम बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत काबिल योद्धा हो और तुम्हारे पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल भी है, लेकिन इसके बावजूद तुम बहुत खतरे में पड़ जाओगे। कोई नहीं बता सकता कि तुम इस सिंबल को हासिल करने में कामयाब हो पाओगे या नहीं। वैसे भी तुम्हारी मौजूदा ताकत बहुत कम है, सिर्फ एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के होने पर ही ईमो का खतरा तुम पर मंडरा रहा है। ऐसे में अगर तुम्हारे पास एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल भी आ जाता है, तब तो वो ईमो सबसे पहले तुम्हें ही अपना निशाना बनाएंगे। तब अगर तुम मारे गए तो हमारी सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये एंशिएंट सिंबल किसी बेहद ताकतवर योद्धा के पास जाए जो इसकी अच्छी तरह रक्षा कर सके। इस दौरान लिंगडोंग चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वो समझ गया था कि मोलुओ को उस पर भरोसा नहीं था कि वो 2 एंशिएंट सिंबल्स की रक्षा करने के काबिल था। इसलिए वो एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को अपनी संतुष्टि के लिए किसी ताकतवर को सौंपना चाहता था। लेकिन कुछ ही पलों की खामोशी के बाद लिंगडोंग ने आ भरते हुए कहा, मेरे ख्याल से आज मैं जो कुछ भी कहूँगा उससे आपको मुझ पर भरोसा तो नहीं होने वाला है। बुजुर्ग मोलुओ, चाहे मैं आप जितना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल हासिल किया था, तब मैं महज क्यूआई क्रिएशन स्टेज पर था। और तो और मेरे पीछे आप जैसे ताकतवर दल भी नहीं था,
लेकिन आज तक मैं जिंदा इसलिए बच पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत सावधान रहता हूँ। पर शायद आप नहीं समझ पाएंगे कि बिना ताकत, बिना किसी क्लैन के दबदबे के ऐसी अनमोल चीज़ की रक्षा करते हुए अब तक जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है। खैर, आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें, मैं यहाँ ये एंशंट सिंबल हासिल करने आया था और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि आगे जाकर मैं ईमो के खिलाफ इस दुनिया के बहुत काम आऊँगा। ये कहते वक्त लिंगडोंग मोलुओ की आंखों में देख रहा था जैसे उसे मोलुओ से ऐसे बात करने में जरा भी डर न लग रहा हो। चाहे मोलुओ उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर क्यों न था, लिंगडोंग इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला था। वहीं उसके इस अंदाज को देखकर थंडर एम्परर के चेहरे पर हंसी आ गई। ये लड़का तो बहुत जाबाज है। लेकिन लिंगडोंग की बात सुनते हुए मोलुओ ने आ भरते हुए थंडर एम्परर से सवाल किया, थंडर एम्परर, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे कि एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल कितना आक्रामक है, इसलिए इसे संभालना कितना मुश्किल होगा। ऐसे में ये लड़का उसे काबू करने में कामयाब होगा, इसकी आपको कितनी उम्मीद है? इस पर थंडर एम्परर पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने जवाब दिया, चाहे उसके पास एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल ही क्यों ना हो, एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल काबू करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आखिर किसी एंशिएंट सिंबल की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, इसलिए दो एंशिएंट सिंबल्स का एक शरीर में होना बेहद मुश्किल है। इस पर मोलुओ ने लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब अगर तुम इसे काबू करने में नाकाम हुए तो ना सिर्फ तुम इस एंशिएंट सिंबल को हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम्हारा शरीर भी तबाह हो जाएगा और एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल को भी नया मालिक ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग दुनिया को बचाने के फिराक में हैं, ऐसे में एक भी काबिल योद्धा का इस तरह मर मिटना हम पर बहुत भारी पड़ेगा। देखो लड़के, हर इंसान को अपनी हदें पता होनी चाहिए। तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल मिला, और बड़ी छलांग मारने पर ज़्यादा जोर से गिरने पर खतरा होता है। लिंगडोंग उसकी बात गौर से सुन रहा था, मगर वो तो हार मानने को तैयार ही नहीं था। जब दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, तब लिंगडोंग के पास से एक धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी, ये मसला तो उलझता ही जा रहा है, लगता है इसे अब ख़त्म करना पड़ेगा। इस आवाज़ के तुरंत बाद लिंगडोंग के पास से सफ़ेद रंग की रोशनी बाहर आने लगी, जिसमें एक आत्मा दिखाई दी। उस आत्मा को देखकर मोलुओ और थंडर एम्परर हैरान रह गए। वहीं जब लिंगडोंग ने देखा कि रहस्यमय पत्थर अपने आप बाहर आ गया, तो उसने घबराते हुए पीछे हटना सही समझा। जाहिर सी बात थी कि वो रहस्यमय पत्थर का राज किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। इस दौरान मोलुओ लगातार रहस्यमय पत्थर को देखता गया। उसे देखकर उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास से ये अजीबोगरीब एंशिएंट पावर कैसे निकल रही है? इस पर रहस्यमय पत्थर ने हंसते हुए कहा, आप सभी मुझे यान बुला सकते हैं। वैसे ये नाम तो मेरा लिंगडोंग ने रखा था, उससे पहले तो मुझे एंसेस्टर स्टोन कहते थे। इतने में थंडर एम्परर की आंखों में अजीब सी हलचल होती दिखाई दी। वो हैरानी के साथ रहस्यमय पत्थर को देखकर कहने लगा, एंसेस्टर स्टोन? कहीं इसका मतलब वही एंसेस्टर स्टोन तो नहीं जो ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने बहुत सी दिव्य चीज़ों को मिलाकर तैयार किया था? लेकिन वो तो इस दुनिया का दूसरा सबसे खास खजाना था। ये सुनकर रहस्यमय पत्थर मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने कहा, मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया, और हाँ, मेरे पहले मालिक ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ही थे, लेकिन फ़िलहाल मैं इस लड़के लिंगडोंग के साथ हूँ। इस दौरान लिंगडोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे पता था कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर एक वक्त पर प्लेनेट के सबसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा थे। ऐसे में उनकी बनाई कोई भी चीज़ बेहद खास होती थी, जो शायद किसी एंशिएंट सिंबल जितनी अनमोल होती। तभी थंडर एम्परर ने हल्की हैरानी के साथ कहा, यकीन नहीं हो पा रहा है कि एंसेस्टर स्टोन जैसी अनोखी चीज़ इस कमज़ोर लड़के को अपना मालिक चुन सकती है। अगर उसकी बात का जवाब देते हुए रहस्यमय पत्थर ने हंसकर कहा, तुम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें इस लड़के की काबिलियत पर शक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आगे जाकर ये लड़का कौन कौन से मुकाम पर पहुँचने वाला है। यह सुनकर मोलुओ ने हल्की परेशानी के साथ कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी इस नतीजे पर आ गए हो? भी तो इस लड़के को बहुत कुछ साबित करना है। मैं मानता हूँ कि ये लड़का थोड़ा काबिल तो है, लेकिन ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जितना काबिल हरगिज़ नहीं। ये सुनकर रहस्यमय पत्थर ने आह भरते हुए कहा, देखो, मेरा ये यकीन सिर्फ मेरा यकीन नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा का एक छोटा हिस्सा ग्रेट सिंबल एंसेस्टर का भी है। इसलिए यह कहना कि मुझे इस लड़के पर पूरा यकीन है, इससे बेहतर ये होगा कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर को खुद इस लड़के की काबिलियत पर पूरा यकीन है। इसलिए हमने इसे चुना है अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसे योद्धा बनने के लिए। और सिर्फ हम नहीं, नसीब भी यही चाहता है। इस ऐलान के तुरंत बाद मोलुओ और थंडर एम्परर के चेहरों का रंग भी बदल गया।
उन्होंने हैरत भरी निगाहों के साथ लिंगडोंग को देखना शुरू किया, जिसके साथ ही मोलुओ ने कहा, ये लड़का अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसा योद्धा बनेगा, और ऐसा खुद ग्रेट सिंबल एंसेस्टर की आत्मा का मानना है। वो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे, बल्कि खुद लिंगडोंग को इस बारे में पहली बार पता चल रहा था कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने खुद उसे चुना था। कहीं न कहीं लिंगडोंग को रहस्य पत्थर की बात पर थोड़ा शक भी था, जिसके चलते वो मन ही मन कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को मनाने के लिए रहस्य पत्थर यूं ही कोई कहानी बना रहा है। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद थंडर एम्परर ने अजीब अंदाज में हंसकर कहा, नसीब भी कमाल का होता है, कब किसे क्या करने के लिए चुन ले कोई नहीं जानता। खैर, अगर ग्रेट सिंबल एंसेस्टर और इस लड़के के नसीब ने इसे चुना है इस दुनिया का अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर बनने के लिए, तो शायद वाकई ये लड़का हमारी सोच से ज़्यादा काबिल होगा। समझ नहीं आता कि मैं खुश हो जाऊं या हैरान रहूं कि मेरे मरने से ठीक पहले मेरी मुलाकात इस दुनिया के अगले रक्षक से हो गई। इस दौरान लिंगडोंग को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, और तभी रहस्य पत्थर ने मोलुओ की तरफ देखकर कहा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लिंगडोंग को एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने दो, क्योंकि नसीब ने सबसे काबिल योद्धा इस ताकत के लिए इसे ही माना है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।